हेलो एवरीवन। तो मैं हूँ दुर्गेश दलाल और दुर्गेश दलाल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लेकर आ गए हैं फोर्थ पार्ट अपना जर्नी का, पलवल टू केदारनाथ टूर। तो फ्रेंड, ये है हमारा स्टार्ट केदारनाथ होता है ग्रुप। यहाँ से पूरा यात्रा बम भोले। जो हमने केदारनाथ तक पैदल किया था। तो हमने कोई भी ना हॉर्स राइडिंग किया है, ना हमने पालकी ली, हम पैदल गए और पैदल आए थे। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। सबसे पहले फ्रेंड, हम यहाँ पे एंटर कर चुके थे और हमें सबसे पहले जाना था गौरीकुंड। तो गौरीकुंड जाने के लिए यहाँ पे थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं। उन लाइन्स को क्रॉस करने के बाद फिर हमें वहाँ पर गाड़ी पिकअप लेनी होती है। पिकअप लेने के बाद जो 50 रुपीज़ जिसका चार्ज है ओनली, वहाँ वो हमें गौरीकुंड छोड़ती है। जैसा कि आप हमें देख सकते हो पिकअप में बैठे हुए, एक पिकअप में 10 या 12 पीपल्स होते हैं। ये हमें गौरीकुंड छोड़ेंगे और गौरीकुंड आप देख सकते हो, हम गौरीकुंड से स्टार्ट होता है पूरा पैदल मार्ग और हम गौरीकुंड पहुँच चुके हैं। अब गौरीकुंड पे पहुंचने के बाद कहते हैं गर्म पानी होता है। हाँ, लिटरली गर्म पानी होता है। इतनी ठंडी हवा में, इतने ठंडे मौसम में भी गर्म पानी होता है। तो आप ये देख सकते हो, ये पूरा पीछे तक ब्रिज है और यहाँ से हम जा रहे हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड के लिए पूरा रास्ता जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम फाइनली गौरीकुंड पहुँच चुके थे। जैसा कि आप देख रहे हो कितना प्यारा ये पानी लग रहा है बहता हुआ, और इसकी आवाज़ लिटरली फ्रेंड्स बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी यहाँ पर। और आप पूरे रास्ते में जब आप देखते हो आपको आवाज़ ही इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है आपको यहाँ पर पानी की, और अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही मन लग रहा था यहाँ पे, बहुत ऐसे लग रहा था पानी में बिल्कुल हाथ डाले रखो, क्योंकि इतने ठंडे मौसम में थोड़ा सा गर्म पानी होता है। हालांकि ये वाला नहीं था जहाँ पे हम हाथ धो रहे हैं इतना ज़्यादा, और यहाँ पर मुंह धो रहे थे हम, तो ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं था, बट नॉर्मल सा था। इतने ठंडे मौसम में और इतनी आइस वाइस पड़ने के बाद भी देखिए पानी कितना अच्छा होता है यहाँ पर गौरीकुंड में। और लिटरली एक कुंड में गर्म पानी होता है। यहाँ पर गौरी माता का एक मंदिर भी बना हुआ है साथ में, जो मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई फ्रेंड। मैंने कोशिश तो की बहुत कुछ कैप्चर करने की। फिर हम यहाँ आगे निकले गौरीकुंड से। गौरीकुंड से आगे निकलने के बाद यहाँ से हमारा लिटरली रास्ता स्टार्ट होता है पैदल, जो हम जाते हैं ऊपर तक केदारनाथ। यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग के भी देख सकते हो, यहाँ पर हॉर्स जा रहे हैं। और यहाँ पर फ्रेंड हमने मैगी खाई थोड़ी सी, और यहाँ पर मेरे लिटरली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन चुकी थी। मुझे यहाँ पर हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और मुझे सांस आना बिल्कुल लिटरली बंद हो गया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप ऐसे जाते हैं तो आप अपने साथ कपूर की गोलियाँ रखिए, क्योंकि मैंने सुना है कपूर से ऑक्सीजन का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो मैंने कपूर वगैरह कुछ भी नहीं लिया था, बट लिटरली यहाँ मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन गई थी। साइड में आप खाई देख सकते हो। एक बार तो लिटरली मुझे लगा था कि शायद मुझे नीचे जाना पड़ सकता है, वापस जाना होगा, बट मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके फिर मैं आगे बढ़ी। और अभी जो है आप रास्ता देख रहे हो, मैं यहाँ भीमपुल पर हूँ, और मैं भीमपुल सबसे पहले पहुँच चुकी थी और सब पीछे रह गए थे। मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि मैंने कहा था मैं थोड़ा धीरे चलूँगी, आप सब मुझसे फास्ट चलिए। बट वो पीछे कुछ शॉपिंग वगैरह करने रह गए थे या कुछ खा पी रहे थे, तो मैं लिटरली थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी और मैं यहाँ भीमपुल पर पहुँच चुकी हूँ। जैसा कि आप मुझे यहाँ देख सकते हो रेड कोट में। तो ये भी आपको वहीं से अवेलेबल हो जाएंगे, 100 रुपीज़ है, 100 में या 150 में। सामने जो आप देख पा रहे हो ये भी भीमपुल है। यहाँ पर 2 पुल बने हुए हैं और दोनों ही बहुत छोटे छोटे हैं। ये हमारे साथ गए थे गुड्डू भैया, बहुत ही अच्छे हैं भैया, बहुत अच्छा नेचर है उनका, और उन्होंने बहुत मन लगाया था हमारा वहाँ पर। तो यहाँ फ्रेंड हम एक शॉप पर पहुँच गए थे। यहाँ पर हमने थोड़ी थोड़ी चाय ली थी, और चाय लेने के बाद हमने थोड़ा, जिसको कैप चाहिए या फिर किसी को कुछ बैग वैग कोट वोट जो चाहिए वो हमने थोड़ा बहुत सामान यहाँ से लिया, और फिर हम आगे के लिए यहाँ से निकले। तो एक छोटा सिस्टर है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो वीडियो में। फिर यहाँ से आप जो पीछे पहाड़ देख रहे हो वाइट कलर का, वो हिमालय पर्वत है। यहाँ हमें फाइनल डेस्टिनेशन हमारा ये था। और कितना प्यारा ये धुआं सा जो वाइट वाइट दिख रहा है, धुआं सा है, और यानी ये फॉग है। बहुत ही प्यारा लग रहा था लिटरली फ्रेंड, बहुत मन लग रहा था। मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत हैप्पी थी, बहुत। मम्मी के बार बार विशेज़ आ रहे थे मेरे लिए, बार बार फ़ोन आ रहे थे, बिकॉज़ उनको ये लगता था मैं बहुत वीक हूँ और मेरी बेटी नहीं चढ़ पाएगी, बट मैंने कर दिखाया। फिर आप देख सकते हो सामने मेरे आगे पालकी जा रही थी। मुझे बहुत ही दुख हो रहा था फ्रेंड इसको देख के, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान को किस तरह से कैरी करके लेके जा रहा है, वो भी पहाड़ों में। हमसे तो एक बैग ही नहीं उठाया जा रहा था, और लिटरली ये लोग कैसे करते हैं, देखो पेट के लिए करना पड़ रहा है। फिर आप रास्ता देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ऐसा रास्ता मिलेगा आपको जहाँ पर फिसलन है, पानी है, आइस है, घोड़ा खच्चर हो गया, यहाँ पर गोबर पड़ा हुआ है। लिटरली फ्रेंड बहुत फिसलन हो रखी थी।
फिर थोड़ा आगे निकलने के बाद हम यहाँ पे हमने फिर से चाय पी और आप काल किया हॉर्स राइड देख सकते हैं। ओहो, बर्फ फिर गिरी है। हमें यहाँ हो गई थी रात, और रात होने के बाद हमें क्या था, हमारा काफ़ी सारा रास्ता भी 4 किलोमीटर रह रहा था हमें आगे जाना था। बोल मम्मी मैं ठीक हूँ। कर ली हमने पूरी चढ़ाई, बस थोड़ी सी रहेगी। इधर हो जाओ, थोड़ी सी इधर हो जाओ। 2-4 तो 100 रुपये जानते जो बैठ रहे हैं और जो दुला रहे हो फेरे रहते रहेंगे। भैया पानी दी पानी सुनो, एक वीडियो बना, हम बता पानी दी गरम। पर एक भैया मुझे दिखाओ, फोटो क्लिक कर लेंगे और बना लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों हम फाइनली ऊपर पहुँच चुके थे। ऊपर पहुँचने के बाद फिर हमने यहाँ पे एक टेंट लिया जिसमें हम सब ने रेस्ट किया, और ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। लिटरली आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा ठंडा और पानी टपक रहा था। हमने एक पर्सन के लिए 4-4 रजाई ले रखी थी, लेकिन उसके बाद भी ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर मॉर्निंग होने के बाद फ्रेंड हम निकले अपने भगवान जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर टोकन की लाइन लगी हुई है, टोकन भाई ले रहा था और हम सब यहाँ पर गेट पर खड़े हुए थे। फिर टोकन लेने के बाद हमने नहाया, 100 रुपीज़ की बाल्टी ली मैंने, नीरज ने और ज्योति ने, और फिर हम तीनों ने नहाने के बाद भगवान जी के लिए दर्शन के लिए हम आगे बढ़े। और फाइनली हम फ्रेंड कहाँ पहुँच चुके हैं, जन्नत के दरवाजे पर, जिसको बोला जाता है केदारनाथ जी। तो हम अपने भगवान जी के दर्शन के लिए पहुँच चुके हैं। बार बार मैं कहूँगी यहाँ पर थैंक यू सो मच मेरे भगवान जी, मेरे शिव जी, मेरे भोलेनाथ केदारनाथ जी, कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, वो भी विदाउट एनी प्लानिंग। मैं लिटरली बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं थी और मुझे यहाँ बुलाया। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड ये कि आज मेरा बर्थडे है और मैं भगवान के दरवाजे पर खड़ी हुई हूँ आशीर्वाद लेने के लिए। तो इससे बड़ा तो कोई जन्मदिन या फिर कोई दिन हो ही नहीं सकता कि आपका जन्मदिन हो, आपने उस दिन जन्म लिया और उसी तारीख को आप भगवान के दर्शन करने आए हो, भगवान का आशीर्वाद लेने आए हो। या मैं लाइन में खड़ी हुई थी, लिटरली आंसू बिल्कुल रुक नहीं रहे थे, कुछ तो आंसू आ रहे थे लिटरली फ्रेंड, आपको बताऊं ठंड से, और कुछ कि मैं भगवान के दरवाजे पर खड़ी हूँ। मैं बिल्कुल लिटरली काँप रही थी और मेरे मुंह से बस भगवान का नाम भोले 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 भोले, बस यही मेरे मुंह पे था। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मम्मी पापा का बार बार वीडियो कॉल आ रहा था, हस्बैंड का बार बार वीडियो कॉल आ रहा था। यहाँ हम दर्शन कर चुके थे फ्रेंड, मैंने बहुत अच्छे दर्शन किए। मैंने भगवान के सामने झोली फैला करके करीब में 10-12 सेकंड तक खड़ी रही। खूब मैंने अच्छे से दर्शन किए और आंखों में आंसू भर के मैंने, तो यहाँ पर मैंने छोटी सिस्टर की और अपनी कई सारी वीडियोस बनाई, क्योंकि मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। भगवान की किसी भी चीज़ को, एक एक चीज़ को, एक एक पल को मैं कैप्चर करना चाहती थी अपने मोबाइल में। और ये आप गुफ़ा देख सकते हो, भगवान की यहाँ पर बुलबुलें उठते हैं अगर हम महादेव का नाम लेते हैं। तो यहाँ पर फिर हम वापस आ रहे थे तो हेलीपैड था यहाँ पर हेलीपैड की सुविधा उनके लिए जो लोग आसानी से नहीं चल सकते हैं, तो उनके लिए। फिर हम वापस आने लगे, आप देख सकते हो यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था और वापस आने का तो बिल्कुल मन ही नहीं था फ्रेंड, बट आना भी था क्योंकि नीचे हस्बैंड वेट कर रहे थे और मेरा बर्थडे था। बहुत कुछ प्लान उन्होंने करके रखा हुआ था नीचे, और फिर मेरा बर्थडे भी वो सेलिब्रेट करने वाले थे, बट किसी प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया इतना कुछ, और मौसम भी ख़राब था। बट कोई बात नहीं, भगवान का आशीर्वाद मिल गया और मेरे पति मेरे साथ है और मेरी सिस्टर मेरे साथ है, तो इससे बड़ा तो कोई आशीर्वाद है ही नहीं भगवान के उससे। तो उनका दर्शन हो गया, सबसे बड़ी बात। और फिर हम यहाँ लिटरली नीचे आने लग रहे हैं फ्रेंड, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैसा मौसम हो रहा था। कभी यहाँ पर बारिश हो रही थी, कभी धूप निकल रही थी, कभी बादल हो रहे थे, कभी स्नोफॉल हो रहा था, कभी बादल कड़क रहे थे, कभी बिजली कड़क रही थी। लिटरली फ्रेंड हमने कितने तरह के मौसम यहाँ देखे हैं। डर भी लग रहा था, हस्बैंड का बार बार कॉल आ रहा था कि प्लीज़ बी सेफ़, क्योंकि नीचे बारिश हो रही थी जहाँ पर हस्बैंड थे वहाँ पर। और फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा मन लगा, आप सब लोगों की दुआओं के कारण या माँ बाप के आशीर्वाद के कारण मैं यहाँ तक पहुँची हूँ विदाउट एनी प्लानिंग। मेरी छोटी सिस्टर छोटे भाई के कारण मैं यहाँ पहुँची। मैंने आशीर्वाद लिया ठाकुर जी का। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिस दिन मेरा बर्थडे है उस दिन ही मुझे केदारनाथ प्रभु के दर्शन होंगे। मैंने इवन लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था। तो ज़रूर मैंने कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, बहुत अच्छा कुछ किया होगा किसी के साथ, जो मुझे ये दिन, ये सौभाग्य मिला कि मैं भगवान के दर्शन करूं और अपना बर्थडे वहाँ सेलिब्रेट करूं। तो बहुत लिटरली मन लगा था मेरा फ्रेंड। केदारनाथ प्रभु से बार बार मैं धन्यवाद बोलती हूँ अपने दिल से। बद्रीनाथ प्रभु से मैं बार बार धन्यवाद बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, क्योंकि हमें उनका भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें ज़रूर सुनते हैं। तो मैं बार बार भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने दरबार पे बुलाया, मुझ जैसे प्राणी को। मैं तो लायक भी नहीं हूँ, बट उन्होंने बुलाया है तो कुछ तो मुझ में बात होगी। तो थैंक यू सो मच मेरे केदार जी, मेरे बद्रीनाथ जी। और अगेन
मेरी यूट्यूब फैमिली, आपका बार बार धन्यवाद कि थैंक यू कि आप मेरी वीडियोस को देखते हो, मुझे लाइक करते हो, शेयर करते हो मेरी वीडियोस को। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव। थैंक यू सो मच। जय श्री केदारनाथ।